नामे माल में गुनाह दर्ज कर, एक वक्त में एक कलम उठा। नेकी करें तो एक वक्त में एक कलम, गुनाह करें तो एक वक्त में एक कलम उठा। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ते हो, एक वक्त में 3 कलम उठते हैं। कितने? 3 कलम उठते हैं। इस फरिश्ते को अल्लाह हुक्म देता है कि 10 नेकियां इसके नामे अमाल में दर्ज कर। उसी एक दुरूद के बदले में अल्लाह इस फरिश्ते को हुक्म देता है इसके नामे अमाल से 10 कबीरा गुनाह मिटा दे। और लौह महफूज का कलम अल्लाह खुद उठाकर रब्बे कायनात उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा दे। सुभान अल्लाह। आपने देखा कि 3 कलम एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बदले में, सुभान अल्लाह। तो जहां बार बार दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, जहां बार बार आका की नात पढ़ी जा रही है, और जहां रिपीट हो हर वक्त, बताएं फिर वहां कर्म का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। तो हमारे गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाएं, नबी की रहमत से बहुत कम है। इसलिए हुजूर की रहमत की तरफ तवज्जो जब कोई बंदा कर लेता है तो कर्म नवाजी होती है, उस घर में बरकतें होती हैं, जहाँ आका के मिलाद की महफिल होती है, बरकत होती हैं। बल्कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में एक घर के करीब से गुजरे तो वहाँ हुजूर की महफिल मिलाद हो रही थी, और सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ऑडियंस को, जो साथी आए थे महफिल में, उनको आका की विलादत की खबरें सुना रहे थे कि जब हुजूर आए तो क्या क्या हुआ, ये सुना रहे थे। आका बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अंदर तशरीफ ले आए। आका ने फरमाया आप क्या बयान कर रहे थे? अर्ज के हुजूर आपकी विलादत की खुशखबरियां सुना रहे थे। आका ने फरमाया जब तुम मेरी विलादत की खुशखबरियां सुना रहे थे तो अल्लाह की बख्शिशें नाज़िल हो रही थी और रहमत के फरिश्ते आए थे। बेशक बेशक। इससे पता चला जहां आका के मिलाद की महफिल हो वहां रहमत वाले फरिश्ते भी आते हैं और आने वालों की बख्शिश भी होती है। तो अगर अपने घर में रहमतें लानी है, बरकतें लानी है, बख्शिशें लानी है, तो क्या होना चाहिए वहाँ? आका के मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल। तो लिहाजा ये महफिल मुनक्किद करने पर कारी शबीर साहब को, तमाम बरादरान को, उनके अहले खाना को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल पाक को ता क़यामत आबाद फरमाए और घर को आका का मेहमान खाना बनाए और अल्लाह इसके सदके माफ़ी अता फरमाए और उरूज नसीब फरमाए। ऐ सबा सरकार की बातें सुना, ऐ सबा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना, ऐ सबा सरकार की बातें सुना। हम न जाने कब मदीने जाएंगे, हम न जाने कब मदीने जाएंगे, तू जरा उस यार की बातें, तू जरा उस यार पढ़िए, सैयद अबरार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना। माशाअल्लाह।
اور یہ شعر بڑا قابل توجہ، دل کی گہرائیوں سے، جس سے حاصل ہو سکون دل مجھے اللہ، جس سے حاصل ہو سکون دل مجھے، اس مٹھن من ٹھار کی باتیں سنا، اس مٹھن من ٹھار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا، اور ہے نیازی واہ، دم میں جب تک دم تیرے، سبحان اللہ، ہے نیازی دم میں جب تک دم تیرے، احمد مختار کی باتیں سنا، احمد مختار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، سید ابرار کی باتیں سنا، اے صبا سرکار کی باتیں سنا۔ ریلی کا بتا دے انشاءاللہ کل مغرب سے عشاء تک 5 سے 7 بجے تک لاری اڈا سمڑیال پہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں۔ تمام امت مسلمہ سے مردوں سے خاص کر اپیل ہے کہ وہ جوک در جوک سمڑیال لاری اڈا پہ فلسطین بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور مظلوموں کے حق کے لیے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مختصر سی دعا کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔